नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ में हूं प्रीति बिष्ट। तो फटाफट अंदाज में दिखाएंगे आपको खबरें, लेकिन उससे पहले जो खबर मऊ से आ रही वो आपको बता दें। यहां तेल के कारखाने में आग लग गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस दौरान एक सिपाही झुलस गया। तो ये खबर मऊ से है, जहां एक तेल के कारखाने में आग लगी और जाहिर सी बात है तेल का पूरा काम यहां पर हो रहा था। तो ऐसे में आग बहुत तेजी से फैली और ये लपटें, जरा देखिए तस्वीरों को आप देखिए, जो लपटें खिड़कियों से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो जैसे ही आग की खबर मिली, इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मौके पर टीम पहुंची और आग पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन इस दौरान एक सिपाही आग की चपेट में आकर झुलस गया है। तो ये तस्वीरें यहां पर देखिए। तो फिलहाल पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस वजह से आग लगी, और उससे भी बड़ी बात कि क्या यहां पर आग से निपटने के कोई इंतजाम थे या नहीं, क्योंकि अगर तेल का कारखाना है तो अपने आप में वैसे ही बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है। तो ये तस्वीरें मऊ की हैं, जहां एक तेल कारखाने में आग लगी और आग बुझाने में एक सिपाही झुलस गया। टिन्ना जलो तो ऊपरा का टिन्ना जलो तो ये तस्वीरें देखिए आप, आग की लपटें और ऊपर धुएं का काला गुबार, जिसको देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। तो लोगों ने इलाका तुरंत खाली किया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एक सिपाही झुलसा है और इसके अलावा काफी नुकसान इस अग्निकांड में हो गया है। तो आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी थी लोग डर गए, दहशत फैल गई, क्योंकि तेल का एक कारखाना है तो आग और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती थी। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। और आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं रफ्तार से खबरों को जानने का। फर्रुखाबाद में बच्चों को कमरे में कैद करने वाले आरोपी के घर में बारूद भरा सूतली बॉम्ब मिला है। घर के अंदर बीडीएस टीम जांच कर रही, डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। कानपुर में गंगा यात्रा का भव्य समापन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समापन किया और लोगों को गंगा की स्वच्छता की शपथ दिलाई। बलिया और बिजनौर से चली गंगा यात्राओं का आज कानपुर में समापन हुआ। गंगा यात्रा ने 5 दिन में 27 जिलों की सफर तय किया। तो अटल घाट पर गंगा यात्रा का समापन हुआ कानपुर में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन और आरती की। और समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शपथ दिलाई कि वो गंगा को कभी मैला नहीं करेंगे। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह रिटायर हुए। विदाई से पहले ओपी सिंह ने परेड की सलामी ली, जवानों ने भव्य सलामी ली। पुलिस लाइन में दी गई ओपी सिंह को विदाई। 1977 के बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे डीजीपी बने ओपी सिंह। नोएडा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बेरोजगार लोगों का डाटा जॉब पोर्टल कंपनियों से चुराकर नौकरी का झांसा देते थे। जौनपुर में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और पूरी मेडिकल टीम यहां पर अलर्ट मोड में है। सोनभद्र के शक्तिनगर में झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। बस्ती जिले का रहने वाला था युवक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने बवाल करने पर 326 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 36 नामजद और 390 अज्ञात हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15 चोरी की बाइक, स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर समेत फर्जी कागजात भी मिले हैं। मथुरा के महावन में पुलिस ने 2 दिन पहले गायब हुए बच्चे का पता लगा लिया। रिश्तेदार ने ही बच्चे का अपहरण किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में बैंक बंद का असर दिखा। 2 दिन की हड़ताल पर बैंककर्मी 11वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जामिया इलाके में हुई सरेआम फायरिंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में भी बैंक हड़ताल का असर दिखा। 2 दिन यहां भी बैंक बंद रहेंगे। 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 2 दिन के बंद का प्रयागराज में भी असर दिख रहा है। एसबीआई के अलावा सभी सरकारी बैंक बंद हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहां भी कर्मियों ने दे दी है। जामिया गोलीकांड पर बोले जेवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नरेंद्र शर्मा। आरोपी को बताया कॉलेज का छात्र, बोले किसी संगठन से नहीं था आरोपी का ताल्लुक।
गाजियाबाद की ट्रॉनिका सिटी इलाके में फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, आग लगने से एक मजदूर की जान चलेगी। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। जालौन में वेतन बढ़ोतरी को लेकर बैंकों के हड़ताल का असर दिखा, तमाम बैंक बंद रहे, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संभल में टायर फटने से ट्रक पर कार चढ़ गई, दुर्घटना में डॉक्टर समेत 2 लोगों की जान चलेगी, जबकि डॉक्टर की पत्नी घायल हुई है। उधर एटा में घंटों एक महिला प्रसव पीड़ा में तड़पती जमीन पर रही और अस्पताल ने उसकी कोई सुध नहीं ली। लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी में शराब के अवैध कारखाने को नष्ट कर दिया। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए उसे नष्ट कर दिया है। बुलंदशहर में चोरों ने एटीएम को उखाड़कर लूटे 5 लाख का कैश। जहांगीराबाद कोतवाली के गांव शिवाली का मामला है, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीएए के नाम पर दंगे भड़काने का आरोप है। प्रतापगढ़ में गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। कधई थाना के बाबूपुर गांव का मामला है, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लग गई है। तो प्रतापगढ़ में एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। कधई थाने के बाबूपुर गांव में ये हत्या हुई है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र पहुंचे सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज में। गृह प्रवेश निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बोले, देश के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फर्रुखाबाद में आरोपी के घर से विस्फोटकों को नष्ट कर रही है पुलिस। मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल है। हरिद्वार में भी बैंक बंद है, जिससे यहां लोग परेशान हैं। कर्मचारी अधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उत्तरकाशी के रानी टॉप कपनोल में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने यहां से बचाया है। इनकी गाड़ी बर्फ में फंस गई थी। 12 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को देशव्यापी 2 दिन की हड़ताल का असर यहां भी देखने को मिला। कालाढूंगी थाने में एक अधजला शव मिला है। जला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के नैनीसार में 2016 में तत्कालीन सरकार ने एजुकेशन संस्थान को 356 नाली जमीन जो दी थी, उसमें कुछ निर्माण हो गया है, जिसके बाद उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली है। 12 सूत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का असर अल्मोड़ा में भी नजर आया। हरिद्वार में गंगा की निर्मलता 6 सूत्री मांग पर बैठी साध्वी पद्मावती को प्रशासन ने जबरदस्ती उठा लिया। साध्वी पद्मावती पिछले 47 दिन से अनशन पर बैठी हुई थी। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। राज्य सरकार राज्य के 15 डिग्री कॉलेजेस की प्रशासनिक स्वीकृतियों को निरस्त कर चुकी है, जिससे कुंजवाल ने राज्य सरकार पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। टिहरी जिले के सीमांत घनसाली विधानसभा के जिला सहकारी मिनी बैंक गोदाधार में 70 लाख के गबन का मामला सामने आया है। तो 70 लाख का यहां पर घोटाला हुआ है और फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। घोटाला टिहरी जिले के सीमांत घनसाली विधानसभा के जिला सहकारी मिनी बैंक में हुआ है। अब इसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामला 70 लाख के घोटाले का है। रुड़की के गंगानहर कोतवाली के पाडली गुज्जर गांव में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये गद्दे बनाने की फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से आग बड़ी तेजी से फैली और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान जो भी सामान यहां पर रखा हुआ था, सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो आशंका है कि लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। हालांकि अब तक ये वजह साफ नहीं हो पाई कि आग यहां पर लगी कैसे। और इस वक्त बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही। आरोपी सुभाष के घर से गोला बारूद मिले हैं। एक बोरी में सूतली बम समेत छोटे गैस सिलेंडर से में भरा हुआ बारूद मिला है।
घर के अंदर बीडीएस की टीम जो जांच करने पहुंची थी, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरोपी के घर से बैटरी समेत तार भी मिले हैं, यानी कि वो बॉम्ब बना रहा था यहां पर, और बारूद को फिलहाल नष्ट करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो घर की तलाशी के दौरान 315 बोर की राइफल मिली है, तमंचा मिला है, 1 दर्जन कारतूस मिले हैं और साथ में बारूद बड़ी मात्रा में मिला है। तो देखिए, ये सिलेंडर है जिसमें बारूद भरकर रखा गया था। तो इस शख्स ने, जिसने बच्चों को कैद किया था और आरोपी ये था, अपराधी प्रवृत्ति का था, तो फिलहाल लोगों ने उसे मार दिया है। उसके बाद जांच की जा रही थी, क्योंकि कल भी इसने, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, उन पर भी हमला किया था। तो उसके बाद इसकी घर की पड़ताल में गोला बारूद मिला है, 1 बोरी में सूतली बॉम्ब मिले हैं, तो एक छोटे सिलेंडर में बारूद भरा मिला है। जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जो बॉम्ब डिफ्यूज करने का दस्ता वहां पर पहुंचा है, उस छोटे सिलेंडर में रखे हुए बारूद को नष्ट किया जा रहा है। घर के अंदर बीडीएस की टीम है जो पूरे मामले की पड़ताल कर रही कि आखिर इसने कितने हथियार या कितने विस्फोटक अपने घर के अंदर रखे थे। तो बहुत सारा सामान मिला है, तो इसको देखकर इस साफ अंदाजा लग रहा है कि ये पूरी तरह तैयारी में था। आरोपी के घर से बैटरी समेत तार भी मिला है। तो जो कल उसने बमबाजी की थी, जो एक बॉम्ब फेंका था, लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, तो अब जो सामान मिल रहा है उससे लगा है कि वो अपने ही घर में बॉम्ब बना रहा था। तो फिलहाल अब बारूद को नष्ट किया जा रहा है और घर की तलाशी के दौरान और भी बहुत कुछ मिला है, जिसमें 315 बोर की राइफल मिली है, तमंचा मिला है, 1 दर्जन कारतूस भी मौके से बरामद हुए हैं। तो कल लगभग आप समझिए कि इस समय से 1-2 घंटे बाद से जो पूरा मामला शुरू हुआ था, तो उसके बाद सबकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि इसने बच्चों को अपनी कैद में किया था और उसके पास हथियार थे, वो पुलिस पर और जो आम लोग बाहर थे उन पर भी हमला कर रहा था। तो उसके बाद काफी मशक्कत करते हुए सभी बच्चों को सकुशल छुड़ाया गया और आरोपी मारा गया इस दौरान। तो उसके घर की जो जांच की जा रही थी कि आखिर उसके पास कितने गोला बारूद है या फिर उसके पास असलहे कौन कौन से हैं, तो बीडीएस की टीम जो इस वक्त उसके घर की तलाशी कर रही है, उसे काफी सामान वहां से मिला है, गोला बारूद मिला है, 1 बोरी में भरकर उसने सूतली बॉम्ब रखे थे। तो देखिए, यहां पर ये आपराधिक प्रवृत्ति का था और लोगों का कहना था कि जिस तरह से उसने बच्चों को बंधक बनाया है, तो वो दुश्मनी रखता था लोगों से और रंजिशन उसने कहा था कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। तो कल पूरे यूपी की हम बात करें तो सबको उसने एक तरह से डरा दिया था, क्योंकि मासूम बच्चे उसकी कैद में थे। तो फिलहाल उसके घर से जो सामान मिला है वो हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की ये अपडेट है, ये ब्रेकिंग है, क्योंकि टीम यहां पर जांच के लिए तुरंत खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके घर से विस्फोटक मिले हैं। सूर्या वाजपेयी और जानकारी दे पाएंगे बेहतर ढंग से। तो सूर्या, जरा बताएं क्या क्या इसने सामान अपने घर में भर के रखा था? देखिए प्रीति, मैं बता दूं, फर्रुखाबाद में जिस तरीके से इसने 24 घंटे पूरा तहलका मचाया रखा, फर्रुखाबाद तो छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश को एकदम हिला के रख दिया। इस सुभाष बाथम की जो स्ट्रेटेजी थी बेहद ही खतरनाक थी। जिस तरीके से घर पर हालात दिखाई दे रहे हैं और जो सामान बरामद हुआ बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है, क्योंकि बारूद की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 1 बोरी जो है वो सुतली बम टाइप से हथगोला मिला है और उसके बाद में एक जो है सेल्फ मेडेड, इसने खुद अपने आप ये सिलेंडर बम इजाद करके बनाया था और घर पर बैटरी और तार बड़ी संख्या में मिला है, जिसकी वजह से ये स्पष्ट हो सकता है कि इस व्यक्ति ने एक बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए ये सब कुछ तैयारी कर रखी थी। वहीं जब पूरे घर की जब पूरी तरीके से जांच की गई और जब अभी पूरे घर को की तलाशी की गई, तो इसके घर में जो था एक 315 बोर की राइफल और 1 तमंचा और तकरीबन 1 दर्जन कारतूस जो थे वो मौके पर बरामद हुए। कुल मिला के पुलिस ने जो था राहत की सांस ली है अब, क्योंकि सब कुछ बरामदगी और सब कुछ वहां से हटा लिया गया है और घर को खाली करवा दिया सूर्या, गया तो है। जो अब ये सामान इसके घर से मिल रहा है, मौत का सामान, तो उससे लग रहा है कि कल कम ही तबाही हुई, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर में इसने बारूद भर के रखा है, 1 बोरा सूतली बॉम्ब मिले हैं। तो फिलहाल अब पुलिस आगे जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। में यूपी के डीजीपी ओपी सिंह रिटायर हो गए। विदाई से पहले ओपी सिंह ने परेड की सलामी ली, जवानों ने भव्य सलामी दी। पुलिस लाइन में ओपी सिंह को विदाई दी गई। 1977 के बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे डीजीपी बने ओपी सिंह। ओपी सिंह की जगह हितेश चंद्र अवस्थी नए डीजीपी बने। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हितेश चंद्र अवस्थी बतौर कार्यकारी डीजीपी जिम्मेदारी संभाली। संसद के बजट सत्र का शुभारंभ हो गया। शनिवार को पेश होगा आम बजट। बजट पर लगी आम लोगों की निगाहें, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। और परंपरागत ढंग से संसद गया राष्ट्रपति का काफिला राजपथ पर समाप्त बांध गया।
संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी सरकार। राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए पेश हुआ अगले 1 साल की योजनाओं का खाका। गंगा यात्रा का आज कानपुर मेटल घाट पर समापन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा अर्चना की। बलिया और बिजनौर की गंगा यात्राओं का कानपुर में संगम हुआ। 5 दिन में 27 जिलों का इस यात्रा ने सफर तय किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृत्व में गंगा यात्रा गुरुवार को रायबरेली पहुंची। आरखा में गंगा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। गंगा यात्रा फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर भी पहुंची और हजारों की संख्या में लोग यहां मां भागीरथ के तट पर आयोजित गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे थे। उधर प्रतापगढ़ पहुंची गंगा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। डिप्टी सीएम और स्मृति ईरानी ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन भी किया। सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेसी नेता नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी की गंगा यात्रा को लेकर बयान देते हुए कहा कि यात्रा का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन ये देखना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने पाकिस्तान के एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई के पदाधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान मेजबानी के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कोहली बतौर कप्तान T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 36 मैच में 45.04 की औसत से 1126 रन बनाए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। रानी रामपाल इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।